सर्वेभ्यः सादरं नमस्कारः। प्रिय छात्रों, आज हम आरोग्य चर्चा के इस तीसरे सत्र में पिछले कल जो हमने आहारचर्या के बारे में चर्चा करना आरंभ किया था, उसके बारे में थोड़ा कह करके फिर जो स्वस्थ लक्षण की भी हमने चर्चा की थी, उस स्वास्थ्य की प्राप्ति अथवा उस स्वस्थ लक्षण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत ही शीघ्र हमारा यह आरोग्य चर्चा सत्र प्रक्रिया रूप को लेने वाला है। अभी तक तो आपको सिर्फ सैद्धांतिक रूप में बताया जा रहा है, आगे हम क्रियात्मक रूप से भी जो है इस आरोग्य चर्चा सत्र में गतिविधियां करेंगे। तो आहार के बारे में विशेष था। पहले तो जलपान के से लेकर के चर्चा की हमने कि पानी कब पीना, कब कैसे नहीं पीना है। आहार चर्या में योग आयुर्वेद आदि ग्रंथ उपदेश देते हैं कि हम कैसा आहार खाएं, कितना खाएं। 3 विषय मुख्यतया कहे गए हैं कि एक मानव हितभुक होना चाहिए, दूसरा ऋतुभुक होना चाहिए और तीसरा मितभुक होना चाहिए। तो इन तीनों का अर्थ समझ लें। हितभुक, जो मेरे शरीर के लिए हितकारी पदार्थ है। शरीर की प्रकृतियां होती अलग अलग, कोई कफ प्रकृतिक होता है, कोई पित्त प्रकृतिक होता है, कोई वात प्रकृतिक होता है। तो अगर शरीर कि वात प्रकृति स्वाभाविक है तो हमें वात को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है अथवा सोच समझ के करना है। पित्त प्रकृति यदि हमारे शरीर की है तो बहुत गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना है, कम करना है अथवा किसी का परामर्श लेकर के करना है। कफ प्रकृति है तो कफ को बढ़ाने वाले, कफ को कुपित करने वाले पदार्थों का सेवन हमें कम करना। उसके लिए भी आयुर्वेद में एक भिन्न तरीके से जो है विस्तार पूर्वक कहा है। परंतु फिर भी सामान्यतया कोई भी हमारी प्रकृति है तो हमें अपने शरीर के लिए जो अनुकूल है, जो मुझे अच्छे से पचता है और शरीर उसे खा करके मुझे अच्छा आरोग्य की अनुभूति होती है, ऐसा पदार्थ खाना है। हितभुक। फिर ऋतुभुक, ऋतु के अनुकूल पदार्थ का सेवन करना है, भोजन का सेवन करना है। ऋतु के विपरीत नहीं खाना है। अब ऋतु है ग्रीष्म काल की, तो ग्रीष्म काल में शरीर में जो और गर्मी बढ़ाए ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। भरे ज्येष्ठ मास में, मई जून में यदि हम गर्म इलाके में रहते हुए चना, राजमा, मोटी दाल अथवा अत्यधिक फ्राई पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो अंदर चल करके हमें विपरीत परिणामों को ही देगा। तो जिस ऋतु के अनुकूल जो पदार्थ हैं उसका सेवन हमें करना है। गर्मियों में थोड़े हल्के पदार्थों का सेवन करना और शीतकाल में थोड़े गरिष्ठ पदार्थों का भी सेवन किया जा सकता है। ठीक है। और क्या कहा? मित भूख, आरोग्य की प्राप्ति जो चाहता है। मित मतलब कि थोड़ा, थोड़े से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही थोड़ा खाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नतः, अर्थात जो बहुत ज़्यादा खा ले और बहुत कम खाए, ये दोनों ही विषय हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। हमें जितना हमारा पेट है इसका आधा ही भाग हमेशा आहार से भरना है। आधा भाग ही आहार और जल के लिए हमारे पेट का प्रयोग होना चाहिए। जो बचा आधा भाग वो तो कहते केवल वायु के लिए ही रहना चाहिए। तो तात्पर्य यह है, और विशेषता आप तो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को तो कभी ज़्यादा खाना ही नहीं है। फिर भी ज़्यादा नहीं खाना तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने शरीर को इतना कष्ट दे दें कि बहुत कम ही खाएं। भूख है 6 रोटी की और आप खा रहे हैं सिर्फ 1 या 2, वो भी हानिप्रद है। हाँ, कम से कम इतना हो सकता है कि 6 रोटी की भूख है तो 5 रोटी आप खाएं, कम खाएं। और जैसा आपको पिछले सत्र में भी कहा कि सुबह खाओ राजा की तरह, यानी अच्छा खाओ, दिन में खाओ सैनिक की तरह, यानी सुबह की अपेक्षा थोड़ा कम खाओ, और शाम में भिखारी की तरह, मतलब कि शाम को तो बिल्कुल कम ही आहार हमें लेना है। तो
ये जो 3 सूत्र आज कहें, हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, इस प्रकार का जो है हमें जीवन में आचरण करना है। तो आहार से संबंधित इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अब इसके बाद जो है हमने जो आयुर्वेदोक्त चर्क ग्रंथोक्त जो स्वस्थ लक्षण कल कहा था, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके विषय में जो है अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत से उपाय कहे हैं। दिनचर्या कैसी हो, आहारचर्या कैसी हो, और साथ ही साथ हम पूरे शरीर का एक विशेष प्रकार से शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए राम बाण औषध की तरह एक उपाय कहा है, वह है प्राणायाम। क्या कहा है? प्राणायाम। प्राणायाम का प्रायोगिक पक्ष हमारा कल से शुरू होगा। आज हम केवल प्राणायाम के महत्व की चर्चा करेंगे, जो कि महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में उपदिष्ट किया है। तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि ध्मायन्ते ध्मायमानानां धातूनां यथा मलाः तथेन्द्रियाणां नश्यन्ति दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। ये प्राणायाम का महत्व कहा है। कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि विभिन्न धातुओं को हम आग में तपा करके उनका परिष्कृत और शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। कोई भी धातु इस भूमि से यथार्थ रूप में नहीं मिलती, उसमें बहुत से विजातीय तत्व मिले हुए होते हैं। फिर उसे आग में तपा करके, आग में परिष्कृत करके उसे उसका एक विशुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। कहते ठीक उसी प्रकार इस प्राणायाम रूपी अग्नि में हमारे इंद्रियों के सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है। शरीर में रोग का होना यह भी एक इंद्रियगत विकार ही है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है। उनमें से एक त्वक, यह भी एक इंद्रिय है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, श्रोत्र, पायु, उपस्थ इत्यादि इंद्रियां हमारे शरीर में हैं। तो इन इंद्रियों का परिष्कार यानी प्यूरिफिकेशन अथवा शुद्धिकरण जिससे होता है, वह प्राणायाम से होता है। और प्राणायाम का महत्व श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में भी कहा है। क्या कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, कि जो गीता का अध्ययन प्रतिदिन करे और प्राणायाम का अभ्यास करे। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि महाभारत के रणांगण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से थोड़े समय के लिए युद्ध बंद करवा करके कहा कि भैया पहले प्राणायाम कर, फिर देख तेरा कैसा विकास होता है, कैसे तेरा मानसिक एकाग्रता भी बनेगी, धर्माधर्म का विवेक भी होगा, और साथ ही साथ तू आरोग्यवान भी होगा। क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो गया था अर्जुन गीता के रणांगण में। तो उसको आरोग्य की प्राप्ति करवाई तो किससे करवाई? प्राणायाम के माध्यम से करवाई। तो प्राणायाम का इतना महत्व है। तो जो स्वस्थ लक्षण हमने कल कहा था, कल से लेकर के हम प्राणायाम के माध्यम से उस स्वस्थ लक्षण की 100% प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ जो दिनचर्या के आपको नियम कहें, जलपान, आहार और समय से सोना, समय से उठना इत्यादि, वह भी पालन करना, और साथ में इस प्राणायाम के प्रति भी हमें आना है। तो आज के सत्र में इतना ही विशेष आहारचर्या और प्राणायाम का महत्व। कल से हमारा यह सत्र प्रायोगिक रूप लेगा और हम प्रायोगिक रूप में शास्त्रोक्त तरीके से आपको प्राणायाम की विधियों से अवगत करवाएंगे। सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।